सावन का महीना है, उसी पे कुछ सुना दीजिए पहले। अम्मा नाई बाबा नाए, सावन यूं ही बीता जाए, हेरी सखी। डालडे के डब्बे से बजाने से लेके राष्ट्रपति भवन में जाके पद्मश्री लेने तक का सफर कैसा रहा? मुहावरा है ना, लोग कहते हैं सत्य परेशान होता है करके, पराजित नहीं होता है। आपने छत्तीसगढ़ी की भी खूब सेवा की, आपने छत्तीसगढ़ी गीत भी गाए। हाय चना तेरा राजा, चना तेरा रानी, चना तेरा मुर्गी कड़कते, तुराहे पर बुधिया होटल में भजिया धड़कते। आप उन शख्सियत में शामिल हैं जिन्हें एक राष्ट्रपति के हाथ से दो बार पुरस्कार मिला। परमात्मा अगर कहीं होगा तो उसकी बड़ी कृपा है। राष्ट्रपति ने खुद आपको आवाज दे के आगे बुलाया। बस वो दो चार कदम चढ़ने के बाद कोविंद जी ऐसा सर हिला के आज चौहान बोले में सुना, जो आपके दिल के बेहद करीब हो, कोई ऐसा एक दो लाइन सुना दीजिए। किसे बेवफा दूं। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं, ना किसी नाम के मोहताज हैं, ना परिचय के मोहताज है। राज्य अलंकृत सम्मान, पद्मश्री सम्मान, न जाने सैकड़ों ऐसे कितने सम्मान इनके आदर में इन्हें प्राप्त हुए हैं। अपने सूफी गायक की वजह से न केवल देश बल्कि अन्य विदेशों में भी, अन्य राज्यों में भी काफी जिनका नाम है। पद्मश्री मदन चौहान जी के पास हम मौजूद है। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उनका ये सफर मदन चौहान से पद्मश्री मदन चौहान तक का जो सफर है कैसा रहा और क्या खासियत है, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। गुरुजी, आपका बहुत स्वागत है बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में। आपसे बातचीत की शुरुआत हम करें उससे पहले कुछ सुना दीजिए आप पहले। सावन का महीना है, उसी पे कुछ सुना दीजिए पहले। ये हजरत अमीर खुसरो का एक सावन है, ये बड़ा पुराना है। ये उस समय भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया। क्या बात, बड़ा अच्छा सावन उनका। एरी सखी मोरजिया घबराए, मात पिता की मोह याद सताए, अम्मा नाई बाबा नाए, सावन यूं ही बीता जाए, हेरी सखी। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के सावन आया, अम्मा सावन आया, सावन आया, अम्मा सावन आया। बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया बेटी सावन आया, सावन आया बेटी सावन आया, सावन आया माँ, सावन आया माँ। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी के
डालडे के डब्बे से बजाने से लेके राष्ट्रपति भवन में जाके पद्मश्री लेने तक का सफर कैसा रहा? तकलीफों को आदमी बाद में भुला देता है। सामान नहीं बुलाया? नहीं, याद है मेरे को, लेकिन क्या है कि जो हालात और समय है ना, अब जैसे मेरा भी ऑपरेशन हुआ 1 महीने पहले, तो इतना जटिल हो गया था, मैं वो उस समय भी बहुत मैं बोला कि यार मालिक ये कौन सी परीक्षा है करके, तकलीफ में समझ में आता है। हाँ, इतना जरूर है कि ये सफर में एक जो मुहावरा है ना, लोग कहते हैं सत्य परेशान होता है करके, पराजित नहीं होता। तो ये जुमला मेरे पर बहुत सही उतरा, और इसीलिए मैं सुबह शाम परमात्मा की जैसी भी टूटी फूटी इबादत पूजा कर लेता हूँ। मैं उसको भूला बिसरा नहीं हूं। मैं डालडे के डब्बे को बजाते थे आप? मेरे को याद अच्छे से, मैं उस समय डालडा यानी समझ लो आप कि वो बड़ा महंगा वनस्पति होता था। छीन का झाड़ रहता था। हमारे नाना की दुकान थी किराने की, तो मैं उसमें बैठता था, दिखता था वो डब्बे को। तो वहां से जब सिलसिला शुरू हुआ यहां तक पहुंचने में जी कितने सालों का संघर्ष रहा? तो अभी मेरे 76 चल रहा है। 47 की पैदाश से जब देश आजाद हुआ तब तो शुरू के दौर में तो अब क्या था, वो गरीबी का दिन, ये भी देहात जैसे था हमारा राह तालाब भी। ये तो अभी मकान दिख रहे हैं आपको, नहीं तो पहले सब कच्चे मकान थे यहाँ। तो वो देखा हुआ है मेरा, और रायपुर को तो पूरा देखा हुआ है मेरा। खैर वो बहुत बड़ा लंबा इतिहास होता है उसका। तो उस जमाने में डालडे के डब्बे में बजा लेना बड़े मायने रखता था। तो महिलाएं क्या करती थी, अपने साथ वो ग्रुप में गाती है ना महिला संगीत, तो मैं छोटा था पकड़ के ले जाते थे, इसको ले चलो बजाया करके। बजाता था। उसके बाद कुछ लोगों की नजर पड़ी तो मैं ढोलक बजाना शुरू किया। अच्छा। हाँ, तो ढोलक बजाने में पारंगत हुआ धीरे धीरे। तो लोगों ने बोला यार ये तो बहुत अच्छा बजा रहा है। फिर तबले की तरफ ध्यान दिया लोगों ने, बड़े गुरुओं ने कहा इसको सीखना चाहिए, अच्छा बजाता है करके। तो ऐसा एक सिलसिला चला लाइन से, डालडे का डब्बा, ढोलक, तबला, और इसमें बहुत समय गुजार दिया मैं। 30-32 साल तबले में गुजार दिया। उसके बाद एक गाने की तरफ मोल्ड हुआ मैं। लगभग लोगों के साथ जाता था बजाने के लिए, आकाशवाणी कंसर्ट से लेकर भगवान की दया से अच्छी अच्छी जगह में मुझको मौका मिला। गाने में उतना मुझको मजा नहीं आता था, बजाता जरूर था। तो मेरे साथ उस समय मेरी बहन जो स्वर्गीय निर्मला इंगले थी, हाँ, वो गाई ना मन के मन मोहनी मोर दिल के तय जोगनी वो ठुमुक दान के, शेख हुसैन के साथ। वो इसी कमरे का है। ये पूरा उस जमाने में रिहर्सल का एक कमरा था, गरीबी के जमाने में। आज के समय का स्टूडियो बोल सकते। स्टूडियो की है, और 12 महीना हर संडे को यहाँ पर भीड़ रहती थी। उस तरह की बैठक तो अब बंद हो गई, बहुत बदल गया जमाना। तो अभी भी हमारे गुरु पूर्णिमा में बच्चे लोग बैठते तो रात भर बैठते हैं वो लोग, क्योंकि इस समय का जरा वो हो गया है ना। तो वो एक बार गाना सुनी मेरा, थोड़ा सा बाहर खड़ी थी, आती थी संडे वनडे को। मतलब ये कौन गा रहा था? मतलब मैं गा रहा था। आप गाया करो, बहुत अच्छा गा रहे हो बोले आप। तो एक बार उसी को एक बार गुनगुना दीजिए, उसी गाने को। उसमें नए नए उभरे थे पाकिस्तान से मेहदी हसन, उनकी गजल को मैं थोड़ा गाता था। गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। क्या बात है। आप उन शख्सियत में शामिल हैं जिन्हें एक राष्ट्रपति के हाथ से 2-2 बार पुरस्कार मिला। हाँ, ये बड़ी उसकी में परमात्मा अगर कहीं होगा
तो उसकी बड़ी कृपा है। 2017 में आपको तात्कालिक राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के हाथों राज्य अलंकरण समारोह सम्मान में आपको सम्मानित किया गया। उस समय आपको भी तो शायद किया है। और 2019 में आपको उन्हीं के हाथों पद्मश्री प्राप्त हुआ। वो 19 का जो था ना ये इसके कोरोना के कारण वो 22 में मिला है शायद ना, वो 19-20 का जो था हाँ, वो उस समय। तो कैसा महसूस हुआ राष्ट्रपति भवन में जब राष्ट्रपति सामने मौजूद हो और एक राजधानी रायपुर से छोटे से जगह से निकल के डालडे के डब्बा बजाने वाला मदन चौहान वहां पहुंच के सम्मान प्राप्त करता है? मैंने बहुत अभिभूत हो गया था अंदर दरबार हाल में जब बैठे ना जाकर, तो वही अपना मैं देखता था, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में मेरे पिताजी भी क्या है सर्विस करते थे ना, वो दिल्ली बहुत रहे मेरे बाप उस जमाने में, तो उनकी याद आना, माँ की याद आना, गुरुजनों की, और फिर गांधी जी, आपके जितने राष्ट्रपति इनके बड़े बड़े, उसको देखा हाल में बैठ के, ऐसे आदम का तस्वीर और वो हाल राष्ट्रपति भवन का, हमारे लिए तो अजूबा ही था भाई, पहली बार दफा गए थे वहां जाना। बहुत अभिभूत हुआ था मैं कि मालिक यहाँ तक पहुँचाया। वही गांधी जी को देखते थे, बढ़िया लाठी और धोती में खड़े हैं, इधर जो है उनको देखे, क्या नाम है, पंजाब के राष्ट्रपति बने थे ना, ज्ञानी जैल सिंह है, वो साउथ वाले भी हाल में बने थे, वो बेचारे डॉक्टर मर गए। ऐसे तमाम बड़े बड़े लोगों का वो देखना, उसमें बैठना, और सामने में मोदी जी, क्या नाम है, शाह जी, यानी हाँ बोले बहुत सारे मिनिस्टर का सब सामने वहां बैठना। राष्ट्रपति ने खुद आपको आवाज दे के आगे बुलाया? हाँ, एक ये बड़ा किस्सा क्या था? वो क्या था कि ये जो महाराजा चक्रधर सम्मान अपना राज्य स्तरीय मिला ना अपन लोगों को, तो उसके बाद में बोले यार ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5-1 साल में बेचारे दुनिया भर में जाते आते रहते हैं, मैंने भूल गए होंगे, अब इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन वो जिस तरीके से वहां जाके क्यू में खड़े होते हैं, तो सामने ही ये सब प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग थे, इनको प्रणाम करके इधर मुड़ के राष्ट्रपति की तरफ जाना पड़ता है। बस वो 2-4 कदम चढ़ने के बाद कोविंद जी ऐसा सर हिला के, आज चौहान बोले, मैं सुना हल्का, अरे मैंने इनको याद है यार, सोच के फिर मैं आगे बढ़ के जाके, अच्छा वहां बोलना कुछ नहीं, तो तब भी मैं साइलेंट था, बेच लगा के वो देने वाले थे, तो मेरा सर आप मेरे को राज्य अलंकरण, अरे मुझको मालूम है चौहान, इसलिए आपको आवाज दी हूँ बोले। बोले हाँ, एक चीज बड़ी अजीब बोले, मैं जब देने के बाद सीधा निकलना पड़ जाता है वहां, लो फोटो खिंचाओ और खस को, पूरा उनका तो पूरा जमा रहता है, तो जाते जाते एक चीज बोले वो, अरे आया करो ऐसा करके, तो मैं उधर जाके सोचने लगा, राष्ट्रपति महोदय ऐसा बोल दिया जैसे मेरे कॉलोनी के पास में रहते, मैं कहा रहता हूँ, कहा इनके पास आना इतना आसान नहीं करके। ये अनुभव है। आपने छत्तीसगढ़ी की भी खूब सेवा की, आपने छत्तीसगढ़ी गीत सबसे पहले उसी को शुरू किया है, लोकगीत यहाँ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया उसको। उस जमाने में आकाशवाणी का एक टावर भराया था, वो धरसीवा में, वो क्या बंजारी मंदिर वाला वही था, मंदिर भी नहीं था उस समय, वो चट्टान थी माता का जो है भी, वो देखे थे, और 2 पान डब्बे थे, वहां से डबल रोटी लेके हम लोग खाए थे, वहां कुछ नहीं मिलता था। तो ये चना के दार राजा जो है ना, वो पहली रिकॉर्डिंग थी, और आकाशवाणी में उस जमाने में एक ही माइक था, और हम लोग 5 लोग थे, शेख हुसैन, फकीर मोहम्मद क्लानेट वाले, मैं तबला वाला, और 1-2 और साजिंदे थे साथ में। तो उसमें टेस्ट करते थे वो बैलेंस करने के लिए, हाँ आप बजाइए ऐसा करके, थोड़ा पीछे से रखिए, तबले वाले को बोलिए हाँ जरा आगे आइए आप, ऐसा। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग होती थी। तो उस समय किशन गंगेले, केसरी वाजपेयी, लाला राम कुमार सिंह, इस तरह के सब लोग थे रेडियो में, तो वो भी एक नायाब रिकॉर्डिंग हुई। वो गाने आज भी लोग गाते हैं? आज भी नहीं, वो तो क्या हुआ, प्रादेशिक संगीत जो होता है विविध भारती में, तो हर राज्य से जाता है लोकगीत, तो अपने राज्य से यही चला गया था। तो एक बार जरा गुनगुना दीजिए दर्शकों को लिए।
बागे बगीचा दिखेला हरियर, मोटर वाला नहीं दिखे बदे हो नरियर। है चना के दार, है चना के दार, राजा चना के दार, रानी चना के दाल बुदली कड़कथे। तुराहे पर बुधिया होटल माँ भजिया धड़कथे। बटकी में बासी और चुटकी में नून, बटकी में बासी और चुटकी में नून। मैं हाँ गावा था ददरिया ते कान दे के सुनो चना के दार। है चना के दार, राजा चना के दार, रानी चना के दार बुदली कड़कथे। वो पुराहे पर बुधिया होटल माँ भजिया धड़कथे। वो आपने अमर कर दिया इस गीत को, इस लोकगीत हाँ, को। उस समय लोकगीत का कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पर कोई यहाँ कुछ नहीं बना था। ये अंजनी चंदेनी और सोना बियान वगैरह कुछ नहीं बना था उस समय। शेख हुसैन और हम लोग ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करते थे, और ऐसी एक जब वहाँ बुलावा हुआ रेडियो का, तो रेडियो का बड़ा भारी क्रेज था। बिल्कुल उस जमाने में रेडियो स्टेशन के पास जो गुजरता था, तो लोगों को बताता था मैं रेडियो स्टेशन के पास से आया हूँ। आप गुरुद्वारे में भी सत्संग में कीर्तन गाते हैं, कवाली भी गाते हैं, जसगीत भी गाते हैं, तमाम विधा में आप पारंगत है। सूफी की सेवा आप करते हैं, तो एक जगह कवाली का कुछ मुखड़ा सुना दीजिए। हाँ। या फिर सत्संग में जो कीर्तन आप करते हैं उसमें से कुछ सुना दीजिए, जो आपको दिल के करीब आपके हो। किसी ने हाल न पूछा दिले शिकस्ता का, किसी ने हाल न पूछा दिले शिकस्ता का। कोई खरीद कर टूटा प्याला क्या करता। अरे जब तक जब तक जब जब तक जब तक जब तक जब 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 तक जब तक जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने तुमने मेरे गुरु, अरे तुमने तुमने मेरे मुर्शिद, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे गुरु, अरे तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तुमने खरीद कर। बनो न बनो तुमको इख्तियार, तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार। आय हाय तुमको इख्तियार, ओह तुमको इख्तियार। तोरे नाम की मांग सुहाग भरी, सुहागन हो गई साजन की। मैं सुहागन हो गई साजन की। पद राखो न राखो तो हार मर्जी, बदनामी तो हो गई जन्म भर की। बदनामी तो हो गई जन्म भर की। तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार। तुम मेरे बनो न बनो तुमको इख्तियार। मुझको तो मुकद्दर ने, आह मुझको तो मुकद्दर ने तुम्हारा बना दिया है रे। मुझको तो मुकद्दर ने तुम्हारा बना दिया। हो जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तुमने तुमने मेरे गुरु, अरे तुमने तुमने मेरे मेरे मुर्शिद, तुमने खरीद कर मुझे
अनमोल कर दिया तुमने खरीद कर मुझे, अनमोल कर दिया। क्या बात है। संगीत की साधना मौजूदा समय में आरोप लगते हैं कि कॉपी पेस्ट का जमाना है साहब। उसका थोड़ा उठा लीजिए, उसका थोड़ा उठा लीजिए, बन गया, तैयार कर दिए। इसमें क्या था, एक जमाने में हम जब नया नया संगीत शुरू किए थे तो ऑर्केस्ट्रा में भी जाते थे उस जमाने में। तो नौशाद अली साहब ने कहा था कि सुगम संगीत और फिल्मी संगीत जो है ना, ये एक कपड़े की कतरन है, कहते थे वो। एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि थोड़ी थोड़ी कतरन लगा के एक नया तैयार किया जाता है तो उससे एक नया फिल्मी गीत बन जाता है। तो इसमें यही कमाल है सुगम संगीत का। शास्त्रीय संगीत में तो क्या एक राग होता है, उसको साधो, एक में सब दिखता है वैसे, लेकिन बहुत समय लेता है। और अभी तो अपन इतने फास्ट हो गए हैं कि मोबाइल के जमाने में कहाँ से रियाज साधना कर पाएगा आदमी। बिल्कुल सही। एक शेर है, गए वो दिन कि जब पहलू में दिल धड़कते थे। है उस समय जज्बात को समझता था ना आदमी। मैं क्या बोल के आया हूँ, क्या बोला है, क्या सुना है, क्या बोलेगा, ऐसा सोचते थे। अभी वो जमाना नहीं है। गए वो दिन कि जब पहलू में दिल धड़कते थे। ये किसने दिल की जगह रख दिया मशीनों को। क्या बात है, क्या बात है। मशीनी दिल है तो अब वो तो जैसा ऑर्डर करेगा वैसा जज्बातों की बात ही नहीं है उसके अंदर सूफी संगीत के प्रति जो विरासत है आप सौंपेंगे, किसको सौंपेंगे, क्या उसका मापदंड होगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सूफी संगीत को लेके थोड़ा रुझान कम हो गया मौजूदा समय में। क्यों ऐसा? वो थोड़ी इनकी समझदारी में दिक्कत आ रही है और कोई बात नहीं है। समझदारी में दिक्कत यूं है कि अभी एक सूफी संत है कल्याण में, बंबई में है, मुझसे मुलाकात होती है हर 15-20 दिन में। तो सूफी है वो, तो कुछ फिल्मी गाने गाते हैं वो, और मेरे को लग जाता है वो। अच्छा। हाँ, अरे मैं बोला वाह, पहले इतने बड़े बुजुर्ग सूफी फिल्मी गा रहे हैं। बोले काकू बोलते हैं वो भी मेरे को। मैं बोला यार आप तो बाबा जी हो। तो बोले नहीं, वो तुम मेरे काकू हो। बोले एक बार यहाँ से मिल के गए हैं तो जनरली वो बोलते हैं बात इतनी छोटी सी है यार काकू बोले, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। बोले वो गाना गा देते हैं, कभी घर आया मेरा परदेसी, और कभी बोलेंगे वो छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। मैं बोला अरे क्या बात है। हम लोग उसको उस नजरिए से देखते हैं, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, उसकी तलाश रहती है उसमें, है ना। और वो गाते हैं ना आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार। तो उन्होंने उसमें मेरे को सूफिया दिखाया। मैंने हाँ यार बाबा जी बड़ा अच्छा बताया। तो इतनी सी बात है यार, मतलब समझ नहीं आती लोगों के, क्या करोगे। बोले उन्होंने लोग कठिन बना दिया इसको और कुछ नहीं। और फिर इसके 3 स्टेज है ना, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो सूफी इतने जल्दी हो भी नहीं सकता, वो दोनों उम्र को गुजारना पड़ेगा, तब जाके वो उसका समझ में आएगा। अब आजकल तो सूफी के लिए नाटक कर दिए हैं कि सूफी ड्रेस मिलता है कपड़े की दुकान में, उसको पहन के सूफी बन जाओ। अच्छा। और 2 ठोकाने हैं वहां के, दमादम मस्त कलंदर गा दो तो सूफी बोल देते हैं। बहुत बड़ा दायरा है सूफी का। हाँ हाँ, अच्छा उसका सुनने समझने का लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, लेकिन आज भी काम हो रहे हैं उस पे इंडस्ट्री में, मगर इनके समझने का नजरिया होना उसको ना, जो आपके दिल के बेहद करीब हो। कोई ऐसा 1-2 लाइन सुना दीजिए, फिर हम समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। बेदर्द किस को और बेदर्द किस को और किसे बेवफा कहूँ। बेदर्द किस को और किसे बेवफा कहूँ। तुमसे न कुछ कहा तो तुमसे न कुछ कहा तो
जमाने से क्या कहूँ, बेदर्द किसी को। जी तो रहा हूँ गम के सहारे से आज तक, जी तो रहा हूँ गम के सहारे से आज तक, किस मुँह से अपने आप को, किस मुँह से अपने आप को बेआसरा कहूँ, किस मुँह से अपने आप को बेआसरा कहूँ। तुमसे न कुछ कहा तो जमाने से क्या कहूँ, बेदर्द किसी को और किसे बेवफा कहूँ, बेदर्द किसी क्या बात है गुरुजी, समाप्त करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय का इशारा है कि अब समाप्त करना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया आपका गुरुजी, आपने समय दिया, बेहद शुक्रिया आपका। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।